गम कोई देना है तो दे दे मुझे, दिल में रख लूंगा निशानी की तरह। जेब में कलम रखने से शायर नहीं बनोगे, कलम जख्मों पर रखनी पड़ती है। ये जो जमीर है ना, कांपता जरूर है, कभी गुनाह से पहले कभी गुनाह के बाद। ऐसी शायराना रूह वाली पंक्तियां बहुत समय बाद किसी फिल्म में सुनाई दी हैं। मोहब्बत, फर्ज और जमीर के गहरे एहसासों से लिपटी फिल्म गुस्ताख इश्क इन असरार और डायलॉग्स को सिर्फ सुनाती नहीं बल्कि उन्हें जीती है। कहानी का बैकड्रॉप है पुरानी दिल्ली और दौर है 90 का, जब मोबाइल और सोशल मीडिया ने जिंदगी की रफ्तार नहीं छीनी थी। नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान यानी विजय वर्मा अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई के साथ तंगहाली में जी रहा है। पिता की आखिरी निशानी उर्दू प्रिंटिंग प्रेस बिकने के कगार पर है। छोटा भाई गरीबी से निकलने के लिए प्रेस को बेच देना चाहता है, लेकिन नवाबुद्दीन इसे अपनी विरासत समझकर किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। इसी जद्दोजहद में वह पंजाब के मलेर कोटला पहुंचता है, एक ऐसा शहर जहां उर्दू की तहजीब अब भी सांस लेती है। यहाँ रहता है कभी नामचीन मगर अब गुमनाम हो चुके शायर अजीज यानी नसीरुद्दीन शाह। नवाबुद्दीन उनका शागिर्द बनने का दिखावा इसीलिए करता है कि उनके अशआर छापकर वो अपनी प्रेस को बचा सके। लेकिन इस दुनिया में कदम रखते ही उसकी मुलाकात होती है अजीज की बेटी मिनी यानी फातिमा सना शेख से, एक ऐसी लड़की जिसका तल्ख अतीत उसकी मुस्कान तक छीन चुका है। धीरे धीरे नवाबुद्दीन उससे मोहब्बत करने लगता है। कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब नवाबुद्दीन को पता चलता है कि उसके पिता और अजीज के बीच कभी गहरा रिश्ता था, जिसका राज आज तक किसी को नहीं पता था। वो अजीज को मनाने की पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी शायरी उसे छापने दे, मगर अजीज के सारे कलाम उस मोहब्बत को समर्पित है जिसे उन्होंने कब का अलविदा कह दिया है। आगे ये सफर किस अंजाम तक पहुंचता है, यही सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म देखनी ही होगी। फिल्म की कास्टिंग बिल्कुल सटीक है। विजय वर्मा पूरी ईमानदारी से नवाब के दर्द, मासूमियत और उलझन को जीते हैं। फातिमा सना शेख अपनी आंखों से भावनाएं कह देने वाली अदाकारा साबित होती है। नसीरुद्दीन शाह को अजीज बेग के किरदार में देखकर महसूस होता है कि उन्हें माहिर अदाकार क्यों कहा जाता है। सरीब हाशमी भूरे के किरदार में मजबूती और सहजता लाते हैं। रोहन वर्मा जुम्मन के रूप में पूरी नेचुरलिटी से उभरते हैं। हितेश सोनिक का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को और भी दिल छू लेने वाला बनाता है। विशाल भारद्वाज की धुनें और गुलजार साहब के बोल मिलकर फिल्म की आत्मा बन जाते हैं। गाने कहानी की रूह की तरह नाजुक और असरदार हैं। दोस्तों, गुस्ताख इश्क वो फिल्म है जिसे बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड के लिए नहीं, दिल के लिए बनाई गई है। नॉस्टैल्जिक भी, रिफ्रेशिंग भी, धीमी भी, लेकिन दिल में उतर जाने वाली भी। अगर आप कहानियों में सादगी और इश्क में मासूमियत ढूंढते हैं तो ये फिल्म आपको जरूर छू जाएगी।